बात कर रहे हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से। जी नवाज साहब, आज आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आप सतीश सर को आपने आज के नाम से जो दिया है परिचय, क्या कहना चाहते हो सरकार के? तो जनसंख्या फाउंडेशन की तरफ से ये मेमोरेंडम हम हर साल देते आए, लेकिन इस मेमोरेंडम में इस साल कुछ ज़्यादा ही अलग बात है, ज़्यादा ही अलग महत्व है इसका। महत्व इस बारे में ज़्यादा है कि एक तो पूरी दुनिया में डिमांड हो चुकी है इस बात की, पूरे देश में डिमांड उठ गई है। पिछले साल हमारे अध्यक्ष ने अनिल चौधरी ने लगभग 1 महीने का अनशन किया था, इस बारे में सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन मोटे तौर पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में लोग चुनाव आ गए। अब हमारी उम्मीद ये है कि भाई सरकार अब जल्दी से जल्दी, और मेरे ख्याल में नवंबर-दिसंबर तक सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में कानून बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है, देश के हित में है, देश के हर तरह के हित में है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, पर्यावरण के नाते, रोजगार के नाते, हर नाते से ये देश के हित में है। अगर ऐसा कोई कानून बने जिसकी वजह से जनसंख्या पर कंट्रोल लगे, क्योंकि आज इतना भयंकर विस्फोट हो चुका है हमारे देश में जनसंख्या का कि हर जगह कमी दिखाई देने लगी है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, अनाज में जहर ज़्यादा मालूम डाला जा रहा है ताकि पूरा हो जाए, पानी की कमी होती जा रही है, तो संसाधनों की कमी होती जा रही है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को सत्ता में बैठते ही 3 कानूनों पर खास ध्यान देना चाहिए था। पहला जनसंख्या का, दूसरा जो क्या नाम है, बाहर की जो गलत किस्म की आबादी मुसलमान वगैरह घुसपैठ करके जो आ रहे हैं, एक उसका, और ये दो तीन क्योंकि घुसपैठ का और इस जनसंख्या का देश के दोनों तरह के हालातों में जो है वो संकट है। राजनीतिक हालात पे भी और सामाजिक हालात पे भी, दोनों तरह के हालातों में इन दोनों उनका संकट है। घुसपैठ ये भी कोई कम बीमारी नहीं है और ये जनसंख्या भी कोई कम बीमारी नहीं है। हम दोनों तरफ से खिंचते चले आ रहे हैं कि हम पेट से बचेंगे, पेट की आग से बचेंगे तो हम वैसी आफत में मरेंगे, उस आफत से बचेंगे तो पेट की आग से मरेंगे, यानी हम दोनों तरफ से संकट में आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। आज डीसी जो है वो हमारे भाई नहीं है, महिला है। पिछले साल तो हमने डीसी को दिया था ज्ञापन, आज वो आई हुई नहीं है, तो इसलिए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को, सचिव जी को हमने ये मेमोरेंडम दिया है। और इससे हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर इस कानून को भी और घुसपैठ वाले मामले को भी, घुसपैठ को अगर कंट्रोल नहीं लगा, घुसपैठ पे कंट्रोल नहीं लगा तो जनसंख्या का कोई फ़ायदा नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण का कोई फ़ायदा नहीं है अगर घुसपैठ नहीं होती नहीं तो। मोदी जी को खास तौर पे पूरी दुनिया की राजनीति को, छोटे मोदी जी पूरी दुनिया की राजनीति बहुत कर ली, पूरी दुनिया ने तो उनको बहुत मान लिया, लेकिन कुल मिलाकर अब अंदरूनी तौर पे ये जो संकट जो पैदा हो रहा है इसको मोदी जी संभालें। मेरा मोदी जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि मोदी जी अब बहुत हो गया तमाशा, बहुत हो गया खेल, अब बहुत हो गया कि भाई क्या नाम है, विकास और फलाना धमाका। जितना विकास करा उतना ही हमें वोट कम मिली, जितना विकास करा, जितनी मदद करी, जितना सब कुछ करा आपके सामने है। आप अब जो जनता की डिमांड है, जो जनता की आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर गौर करो और उनका समाधान करो जितना जल्दी हो सके। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, इतनी बड़ी उम्र 91 की उम्र होने के लिए जा रही है इन बाबूजी की, और इतनी उम्र में भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इनकी मेहनत को सलाम करता हूँ जी।
विनोद चिकारा जी। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा। डबास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। और जनसंख्या विस्फोट जो अभी हमारे देश में हो रहा है, हर साल जनसंख्या बढ़ जाती है और सरकार के सेवा के और आर्थिक देश पर किए हुए कार्य सारे निष्फल हो जाते हैं जनसंख्या के कारण। तो जनसंख्या नियंत्रण कारण हर आदमी इसका, करोड़ों आदमी इसका समर्थन भी करते हैं और इसको लागू किया जाए। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि भाई लोकसभा 70 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं और उसको लागू किया जाए, जिससे हमारे देश के आर्थिक स्थिति और सेना की शक्ति और एक बेरोजगारी और लोगों को अच्छी नौकरी मिले, इसमें कमी आई। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, देश की समस्याएं और ये सामाजिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं ऐसे ही खड़ी होती रहेंगी। तो मेरे विचार में सबसे पहले एक ये कानून आना चाहिए संसद में, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और जो दूसरे रोहिंग्या समुदाय के लोग काफ़ी संख्या के रूप में हमारे देश के अंदर सीमाओं के अंदर घुस जाते हैं और जो है ना यहाँ आकर फिर वो बस जाते हैं, तो उनकी देख रेख का जिम्मा भी सरकार का ही होता है। लेकिन और अपनी देश की सीमाओं को सशक्त और सुदृढ़ किया जाए ताकि घुसपैठिया और आतंकवाद हमारे देश में पैर ना पसार सके। और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। मेरा नाम विकास राणा है और बीजेपी में मैं किसान मोर्चा में ज़िले में महामंत्री की पोस्ट है। और जिस तरह डबास जी ने और चिकारा जी ने अपने विचार रखे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे हमें जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और संसद में हमारा ये कानून जल्द से जल्द पास होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या कानून नहीं पास हुआ, जनसंख्या पे हमें कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे आने वाले समय में बेरोजगारी, महंगाई और आतंकवाद, इन सब पे कोई लगाम नहीं रख पाएंगे। इसका बढ़ चढ़ के बढ़ता रहेगा और जिसमें आपस में अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। कोशिश किया जाए कि जनसंख्या कानून जितनी जल्दी आ जाएगा उतना ही देश को हम विकसित बनाने में उतना ही सक्षम होंगे। और मैं अपना विचार यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।